तो राजा परीक्षित राज्य का निरीक्षण करने गए तो सब बहुत प्रसन्न, एक कौतुक देखा। एक व्यक्ति एक बैल के 3 पैर काट चुका है और चौथे पैर को काट रहा है। जाकर तलवार निकाली और पूछा कौन हो, चरणों में गिर गया। जब पांडवों ने राजा बनाया था तो कहा था कि अतिथि का सदैव सम्मान करना, शत्रु भी शरण में आए तो उसे क्षमा करना। जैसी शरण में आया मारा नहीं, पूछा कौन हो, बताया मैं कलयुग हूं। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? सारे अवगुण गिनवा दिए। कौन कौन से अवगुण? कथा में आने के बाद घर के रेगुलेटर की याद आए तो समझना कलयुग गड़बड़ कर रहा है। पुरुष बंधुओं को कथा में बैठकर ऑफिस अपना काम याद आए तो समझना कलयुग गड़बड़ कर रहा है। किसी भी अच्छे कार्य में मन ना लगे, ये सब कार्य जो है वो कलयुग का है। सारे अवगुण गिनवा दिए। परीक्षित जी ने कहा तुम्हें कोई अधिकार नहीं मेरे राज्य में रहने का, यहां से चले जाओ। कहने लगे कि हर ओर तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? थोड़ी सी जगह अपने राज्य में ही दे दीजिए। राजा परीक्षित ने स्थान कौन कौन से दिए? द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। अर्थात सबसे पहला स्थान जुआ, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग को इनविटेशन नहीं भेजना पड़ता, कार्ड नहीं देना पड़ता, अपने आप कलयुग वहीं पर आकर बैठ जाता है। कौरवों की हार का एक सबसे बड़ा यह भी कारण है कि वो जुए के बहुत शौकीन रहे और उसी जुए ने उनको बर्बाद कर दिया। पांडवों ने भी खेला था। 12-13 वर्ष कैसी जीवन जीना पड़ा, आप सब कथा जानते हैं। सब कुछ हार गए। बंधुओं, जो व्यक्ति अपने हाथ पैरों से मेहनत करके कमाकर करोड़पति नहीं बन सका, वो इस भ्रम को आज ही मिटा दे कि हम जुए में या सट्टे में पैसे लगाकर बहुत बड़े अरबपति बन सकते हैं। जुआ किसे कहते हैं? सिर्फ ताश की गड्डी से ही खेलना नहीं, बहुत प्रकार के जुए अब चल गए। मैच पे इधर उधर पता नहीं कहां कहां लोग पैसा लगाते हैं। इस तरीके से आपने पैसा कमा भी लिया गलत तरीके से, तो वो पैसा जो है आपके कार्य आने वाला नहीं, जैसे कौरवों के काम नहीं आ सका। इसलिए अगर आप में से कोई भी इस क्रिया को करता है तो अभी संकल्प ले, और नहीं करते तो आपका कोई मित्र, सखा, भाई, बंधु अगर जुआ खेलता है, आईपीएल में पैसे लगाता है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ से कि उसे समझाओ, कौरवों का उदाहरण दो, समझा बुझाकर उसे सही रास्ते पर ले आओ। दूसरा पानम अर्थात शराब। जहां पर लोग शराब का सेवन करते हैं वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और ये दोष सबसे पहले हमें संगत से लगता है। जैसे लोगों के संग आप रहोगे वैसे ही संगति आपकी हो जाएगी। आप 10 सफल लोगों के साथ रहो दिन भर, रोज रहो, उनकी दिनचर्या को देखो, वो कितने बजे उठते हैं, कितने बजे काम पर जाते हैं, काम को कैसे पूरी तन्मयता से करते हैं,
कुछ दिन तक आप उनके साथ रहोगे, गारंटी से कह सकता हूं 11वें सफल व्यक्ति आप हो जाओगे। लेकिन कब? जब अच्छे लोगों का संग करोगे। तीसरी चीज, शराबी के संग रहोगे तो शराब की चर्चा करेगा, और कब आप पीने लगोगे आपको भी नहीं पता चलेगा। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, लोहा जड़ा जहाज में पानी में उतरा। एक छोटी सी कील पानी में फेंको डूब जाएगी, और नाव में देख लो, जहाज में देख लो, कितना बड़ा बड़ा लोहा लगा रहता है, फिर भी वो कभी पानी में डूबता है क्या? आप सब वृंदावन आते हो, नाव में बैठते होगे, नहीं बैठे तो अब बैठ लेना। सायं के समय यमुना जी की महाआरती होती है, केसी घाट पर दर्शन करें, मन की सारी दुविधा यमुना जी की लहरों के साथ अपने आप शांत हो जाएंगी। आरती से पूर्व नौका में बैठकर जल में जाकर दीपदान करें अपने पितरों के नाम से, अपने नाम से। विशेष फल इन सब चीजों का हमको मिलता है। एक मक्खी होती है ना, आप स्वर्णकार के यहाँ, सुनार के यहाँ देखें कि अगर सोने का वेट किया जा रहा है और उस सोने के आभूषण पर मक्खी आकर बैठ गई, किसी ने नहीं देखा, तो उस मक्खी की कीमत भी सोने के बराबर ही हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि उसने संग सोने का कर लिया। इसलिए सबसे पहले संग बहुत जरूरी है। जुआ खेलने से सर्वनाश हुआ, शराब से हो गया। एक बार एक शराबी ने बहुत शराब पी और जाकर नाली में गिर गया। थोड़ी देर में उसने वहां सामने से सुअर आया, उसने देखा, अरे ये तो इंसान है, नाली में पड़ा है जहां पर हम रहते हैं। तो जोर जोर से हंसने लगा कि इससे श्रेष्ठ तो हम ही हैं, कम से कम हम होश में तो रहते हैं। उस व्यक्ति को होश आया, बोलो क्यों हंस रहे हो? तो सुअर ने कहा, हम तो इसलिए उदास रहते थे कि हमें सूकर की योनि मिल गई, इंसान की मिलती तो कुछ अच्छा करते, पर तुमसे तो हम ही अच्छे हैं कि इंसान की योनि पाने के बाद भी तुम नाली में पड़े हो। क्या फायदा हुआ तुम्हें मनुष्य का जीवन पाने?